वी शुड हैव कंटिन्यू इट। ये यहाँ पर हम कर चुके थे यहाँ तक। ये वीडियो जो है पार्ट नंबर 4 है और यहाँ तक हम क्लियर कर चुके थे इसको। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टेज। राइटर इसमें बता रहे थे हमें जो थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था कि दया और उदारता जो मनुष्य की सबसे अच्छे गुण होते हैं, तो इनको ही अगर अभ्यास में लाया जाए तो हम अपनी प्रेस्टीज को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। राइटर को ऐसा फील हुआ कि वो अपनी प्रेस्टीज को अगर प्राप्त करना चाहता है तो उसे इन गुणों को अपनाना चाहिए। तो वो कह रहे हैं एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर। तो उन्हें कैसा फील हुआ था कि वो कह रहे थे कि वर्तमान में मैं मात्र एक रिडिकुलस फिगर था, एक उपहास का पात्र, मतलब बहुत ही एब्सर्ड लग रहा था। मच्छर ने जो उनकी ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मजाक बना रहा है मच्छर। तो वो कह रहे हैं कि मैं मजाक का पात्र, एक हंसी का पात्र था केवल, अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिरीजन। और मैं एक हंसी का और डिरीजन यानी कि घृणा का पात्र, उपहास का पात्र बन चुका था। बाय बींग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन। वो कह रहे हैं कि मैं दयावान होकर, मर्सीफुल होकर, दयावान होकर आई कुड रीअसर्ट, मैं पुनः प्राप्त कर सकता था द मोरल डिग्निटी, नैतिक प्रतिष्ठा को, ऑफ मैन, मनुष्य की, यानी मनुष्य की मोरल डिग्निटी को, नैतिक प्रतिष्ठा को मैं पुनः प्राप्त कर सकता था। और कैसे प्राप्त कर सकता था? दयावान बनकर, दया दिखाकर। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और मैं वापस जा सकता था अपने कोने में विद ऑनर, सम्मान के साथ। इट मीन्स वही है कि जब दो योद्धा आमने सामने आते हैं और लगता है कि सामने वाला जो है सुपीरियर है, तो यदि हम ये कह के छोड़ देते हैं कि चल ठीक है तुझे छोड़ दिया, तुझ पे दया दिखा दी, तो इट मीन्स राइटर के अंदर वही सेंस आ रहा है कि अपनी प्रतिष्ठा को बचाना है तो दया दिखाओ, जब सामने वाला भारी पड़े तो उस पर दया दिखाना ही बेटर है। तो इस भाव में भी राइटर कह रहे हैं। और दूसरा भाव ये है कि यहाँ बात कर रहे हैं राइटर मॉस्किटो की, तो एक क्रिएचर यानी कि इसी से वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें जितने भी नेचर के क्रिएचर्स हैं उन पर दया भाव रखना चाहिए। आई विड्रो द सेंटेंस ऑफ डेथ, और वो कह रहे हैं कि मैंने विड्रो कर दिया, वापस ले लिया, जो मृत्युदंड का जो विचार था मैंने उसको छोड़ दिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए मैंने कहा कि मैंने जो ये विचार था तुम्हें मृत्युदंड देने का, इसको वापस ले लिया। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, बल्कि मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ? रिप्रीव कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इससे मुक्त कर सकता हूँ, यानी कि जो मैंने दंड तुम्हें दिया था इससे मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, मैं इससे तुम्हें बचा सकता हूँ। आई डू इट, और मैं ऐसा करता हूँ। आई टुक अप माई पेपर, राइटर कह रहे हैं कि फिर मैंने अपना पेपर लिया, एंड ही केम, और वो यानी कि मच्छर आया, एंड सेट ऑन इट, और इस पेपर पर बैठ गया। फुलिश फेलो आई सेड, राइटर कह रहे हैं मैंने उसको फुलिश फेलो कहा, यानी कि मूर्ख प्राणी, मैंने कहा मूर्ख प्राणी। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने मेरे हाथों से अपने आप को मुक्त करा लिया है। इट मीन्स मतलब मैं कह दिया है कि मैं तुम्हें अब बचा सकता हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ को सेव कर सकता हूँ, तो तुमने मुझे मेरे हाथों से अपने आप को बचा लिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन अ स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर अ कॉप्स। अब राइटर कह रहे हैं कि तुम कितने मूर्ख प्राणी हो कि मतलब मेरे हाथों से तुमने खुद को बचा लिया। मैंने कहा था ये बात कि अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आई हैव, मैंने मतलब कहा है इस बात को, बट टू गिव दिस रेस्पेक्ट, लेकिन अब तुमने मुझे फिर से एक चांस दे दिया है, टू गिव, अब तुमने मतलब मुझे चांस दिया है। दिस रेस्पेक्टेबल की ये जो सम्मानीय वीकली साप्ताहिक ऑर्गन यानी कि जो पत्रिका या न्यूज़पेपर है उसके लिए ये आया है। तो ऑफ ओपिनियन, एक विचार, जो इसमें विचार हैं, यानी कि साप्ताहिक पत्रिका का जो विचार की साप्ताहिक पत्रिका है, इसमें आई स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, अगर मैं इस पत्रिका के, इस पेपर के दोनों कवर्स, क्योंकि राइटर ने जो है जैसे ये बुक खुली हुई है तो ऐसे ही पेपर को खोला हुआ था और पढ़ रहा था राइटर, तो वो कह रहा है कि जो दोनों कवर है ना, अगर मैं इन दोनों को स्मैक कर दूं, टकरा दूं आपस में, और जैसे चांटा लगने की आवाज़ आती है ना, इस तरह से चटाक से मतलब इन दोनों कवर को क्या कर दूं, स्मैक कर दूं, आपस में टकरा दूं, जो मैं ये पढ़ रहा हूँ पेपर, तो यू आर अ कॉप्स, तो तुम क्या हो? एक लाश हो केवल, और कुछ नहीं हो, यानी कि दोनों कवर के बीच में तुम एक लाश बन जाओगे। नीटली और स्पष्ट रूप से, सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस टैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हग्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं राइटर की, और स्पष्ट रूप से तुम सैंडविच बन जाओगे
एक आर्टिकल के बीच में, एक आर्टिकल जो है छपा हुआ है, एक कवर पे तो पीस ट्रैप्स है, यानी कि पेपर के एक कवर पे एक तरफ जो राइटर पढ़ रहे हैं उस पे पीस ट्रैप्स लिखा हुआ है, शांति के बारे में कुछ लिखा हुआ है, और दूसरे कवर पर द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर हग्स, मिस्टर हग्स की मोडेस्टी, विनम्रता के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये मिस्टर हग्स जो थे ये ऑस्ट्रेलिया के लॉयर हैं, तो इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, और इन दोनों के बीच में तुम केवल एक सैंडविच बन जाओगे, इन दोनों आर्टिकल के बीच में। मतलब मेरे पास चांस है, अगर मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। दैट वैन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट, कि जब ये विशालकाय जो पशु है यानी कि जानवर है, अपने आप को राइटर कह रहे हैं कि अगर ये कोई बात कहता है तो ही मीन्स इट, तो वह इसका मतलब भी जानता है, इसको समझता भी है कि इसका अर्थ क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, इसके अतिरिक्त आई नो लॉन्गर, मेरी अधिक इच्छा नहीं है टू किल यू, तुम्हें मारने की। थ्रो नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, थ्रो नोइंग यू बेटर कि तुम अब अच्छे से इस बात को जान गए हो, जानकर अगर इस बात को जान गए हो, आई हैव कम टू फील, तो मैंने ये महसूस किया है। शैल आई से, और मैं कहूँगा, मतलब अब जितना मैंने तुम्हें अच्छे से जाना है, जितना अधिक अच्छे से मैंने तुम्हें जान लिया है, तो उस चीज़ को फील मैंने जो किया है, अब मैं कहूँगा अ शॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कि मुझे तुमसे थोड़ा सा लगाव हो गया है। आई फैंसी दैट एस.टी. फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू, मैं कल्पना करता हूँ कि एस.टी. फ्रांसिस, ये एक इमेजिनरी नेम ले रहे हैं राइटर, लेकिन एस.टी. फ्रांसिस जो थे वो एक क्रिश्चियन हैं, और ये जाने जाते हैं क्रिएचर्स, जितने भी क्रिएचर्स हैं उन पर दया भाव रखने के लिए, और अपने बहुत ही बेनिफिशियल इन्होंने वर्क किए हैं सभी क्रिएचर्स के लिए, कि सभी पे दया भाव रखिए। तो ये बहुत ही अच्छे थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे। तो इन्होंने राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कल्पना करता हूँ कि एस.टी. फ्रांसिस ने अगर इस डिब्बे में, मतलब ट्रेन से यात्रा की होगी, तो उसने भी तुम्हें पुकारा होगा। क्या पुकारा होगा? तो उसने भी तुम्हें पुकारा होगा। क्या पुकारा होगा? लिटिल ब्रदर, लिटिल ब्रदर मीन्स छोटा भाई कहकर पुकारा होगा। आई कैनॉट गो फार, मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकता। दैट इन क्रिश्चियनिटी, कि क्रिश्चियनिटी में, यानी कि जो क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, तो क्रिश्चियन चैरिटी मीन्स ईसाइयों का जो चैरिटी, दान, दया और सिविलिटी जो सभ्यता है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकता। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, मैं पहचान सकता हूँ। किस रूप में? या मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, यानी कि तुम्हें मैं एक बहुत ही दूर की रिश्तेदारी, तुमसे एक दूर की रिश्तेदारी के रूप में तुमसे एक पहचान बना सकता हूँ। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर, फॉर्चून यानी कि भाग्य ने, हैज़ मेड अस हमें बनाया है, फेलो ट्रैवलर सहयात्री, ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में, इस गर्मी की रात में फॉर्चून ने हमें फेलो ट्रैवलर बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि ली है। यू हैव एंटरटेन मी, तुमने मेरा मतलब मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, तो ऑब्लिगेशन यानी कि जो हमारा लेन देन है वो आपसी है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ज़्यादा या कम। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये पाया भी गया है, फंडामेंटल फैक्ट जो आधारभूत तथ्य हैं उस पर ये बात सत्य पाई गई है। दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम सह मृतक हैं। इट मीन्स कि हमने जन्म लिया है तो हम मरेंगे भी। इट मीन्स मृत्यु निश्चित है, तो हम सह मृतक हैं। द मिरेकल ऑफ दिस लाइफ इज इन अवर्स, यहाँ पे इसकी जगह इन है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इन अवर्स, यानी कि जो हमारे जीवन का चमत्कार है, इज कॉमन, वो एक जैसा है, कॉमन है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। कि मृत्यु का होना ये मतलब एक मिस्ट्री है, ये एक रहस्य भी है। तो ये जो चमत्कार है लाइफ का, ये इस यहाँ पे आकर हम दोनों कॉमन हैं। आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य को ही पता है कि उसका जन्म हुआ है तो उसकी डेथ भी होगी, और बाकी किसी क्रिएचर को इस सृष्टि में नहीं पता है। तो राइटर वही कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में, अपनी जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता है, कि तुम्हारी जर्नी कब एंड होगी। इट मीन्स लाइफ जर्नी कहाँ एंड होगी। आई एम नॉट श्योर।
और मुझे भी नहीं पता है, मैं भी श्योर नहीं हूँ दैट आई नो मच अबाउट माइंड, कि मैं भी अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, मैं भी इस बारे में निश्चित नहीं हूँ। कि राइटर का कहने का मतलब है कि उन्हें ये तो पता है कि वो किस स्टेशन पर उतरेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है, ये तो जानते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि मतलब लाइफ का लास्ट स्टेशन कहाँ होगा। वी आर रियली, और हम वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इसके बारे में मतलब सोचते हो, अ गुड डील अलाइक, यानी कि इसके बारे में अगर तुम सोचते हो तो अ गुड डील अलाइक, तो हम बिल्कुल बहुत बड़ी मात्रा में एक जैसे हैं। जस्ट एपरेशंस, यानी कि ठीक उन भूत प्रेत या परछाइयों की तरह, दैट आर, जो अब हैं, एंड देन आर नॉट, और जो नहीं हैं, जो हैं भी और नहीं भी हैं परछाई। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, परछाई यानी कि जब हम चलते हैं धूप में तो हमारी परछाई होती है, छाँव में चलते हैं तो नहीं होती है, तो इस तरह से परछाई का कोई अस्तित्व नहीं है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, तो जैसे रात से निकलकर इनटू द लाइटेड कैरेज, यानी कि अंधेरे से निकलकर एक प्रकाशित डिब्बे में आ जाना। फ्लटिंग अबाउट द लैम्प, लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाना। फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए। गोइंग आउट, फिर बाहर चले जाना, इनटू द नाइट, रात में। अगेन, दोबारा से, परहैप्स, शायद, ऐसा ही है जीवन। राइटर यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जैसे अंधकार से हम आते हैं प्रकाश में, यानी कि जन्म होता है हमारा, हम इस दुनिया में आते हैं तो प्रकाश में आते हैं, और फिर उसके बाद क्या होते हैं, फिर अंधेरे में चले जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है तो फिर नाइट में चले जाते हैं, अंधकार में चले जाते हैं। तो शायद ऐसा ही है हमारा जीवन, कि अब है और अब नहीं है, मतलब लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो कहने का मीन्स, राइटर यहाँ पे जो ये एक कॉमन चीज़ को देख रहे हैं सभी क्रिएचर्स और अपने बीच में, कि ह्यूमन बींग्स और सभी क्रिएचर्स यहाँ आकर एक समान हैं। गोइंग ऑन टू नाइट, सर, अब यहाँ राइटर बहुत ही गहरी सोच में चले जाते हैं। तो सैड अ वॉइस एट द विंडो, विंडो से एक आवाज़ आई, सर आज की रात भी जा रहे हैं क्या, आज की रात भी यात्रा कर रहे हैं क्या। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, ये एक बहुत ही मित्रवत कुली था। गिविंग मी अ हिंट, वो जो मुझे हिंट दे रहा था, इशारा कर रहा था, दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि ये मेरा स्टेशन था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद कहा। एंड सैड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, कि मैं ऊँग रहा था, यानी कि मुझे झपकी लग रही थी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और पकड़ते हुए अपने हैट को, एंड पकड़कर अपने हैट को और स्टिक को, अपनी छड़ी को, आई वेंट आउट इन टू द कोल्ड समर नाइट, मैं बाहर आया उस ठंडी गर्मी की रात में, यानी कि डिब्बे से उतरा। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जैसे ही मैंने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, आई सॉ, मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर, मेरा सहयात्री, फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। तो आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। राइटर इसके थ्रू बताना चाह रहे हैं कि उसमें आपको दिखा रहे हैं कि एक मच्छर के थ्रू, मतलब एक टिनी क्रिएचर के थ्रू दिखा रहे हैं कि वी शुड हैव मर्सी ऑन दीज क्रिएचर्स, ऑन ऑल क्रिएचर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। वी शुड बी मर्सीफुल, वी शुड हैव जेनरसिटी। तो ये मनुष्य के गुण हैं जो हमें रखने चाहिए, और दयावान होना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।